morning students. In previous class we read our fourth chapter of civics, government in the state, and we read about governor. Okay, and today we read about chief minister. Who is chief minister? The chief minister is the leader of the party which wins the majority of seat in the state elections, became the chief minister of the state. कि जो व्यक्ति जो पार्टी मेजोरिटी से जीतती है उसका जो लीडर होता है वो ही क्या होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। और ये ही शहर का हेड होता है और सबसे ज़्यादा डिग्निटी का जो पद होता है वो चीफ मिनिस्टर का ही होता है। चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ सम सीएम्स। अरविंद केजरीवाल दिल्ली, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश, ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल, एंड श्री मनोहर लाल खट्टर इज द सीएम ऑफ आवर हरियाणा। पावर एंड फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ए पिवोटल पोजीशन इन द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के जो काम होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही जीवनदायिनी या एक अहम या महत्वपूर्ण योगदान निभाता है सीएम। इसकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। क्या जिम्मेदारी होती है कि ये जो गवर्नर होता है उसको सलाह देता है, जितने भी डिसीजंस होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ या गवर्नर के साथ उन सभी के अंदर ये हिस्सा लेता है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो प्रशासन से संबंधित, किसके प्रशासन से, राज्य के प्रशासन से संबंधित, तो उनको भी अंतिम रूप कौन कर देता है, सीएम ही देता है। और ये स्टेट कैबिनेट का हेड होने के नाते गवर्नर को सलाह देता है जो यहाँ पे मिनिस्टर्स अपॉइंट होने होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए। और चीफ मिनिस्टर क्या करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है इसकी मिनिस्ट्री को, जिनको ये पसंद करता है। तो जिनको ये पसंद नहीं करता या जिनका काम इनको पसंद नहीं है, पसंद करने से ये मतलब नहीं है कि इनको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, नहीं, जिनका काम इनको अच्छा नहीं लगता उनको ये नापसंद करते हैं और उनको फिर चेंज करके उनको लगा देते हैं जिनको ये पसंद करते हैं। और ये किसी भी अपने कलीग्स को रिजाइन करने के लिए कह देते हैं। और ये पुलिस जो होती है, स्टेट की जो पुलिस होती है उसके भी ये हेड होते हैं, उसको भी ये कोऑर्डिनेट करते हैं। और स्टेट के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट होती हैं, जितने भी नियम बनते हैं वो सारे कौन बनाता है, सीएम ही बनाता है। अब है अपना टॉपिक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द टीम ऑफ मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड टू असिस्ट द सीएम इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज आर ड्यूटीज इज नॉन एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि जो टीम, जो समूह who is appoint to assist the CM, जो सीएम को असिस्ट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं उनकी ड्यूटी करने के लिए। किस लिए? उनकी ड्यूटी करने के लिए। सीएम के जितने भी काम होते हैं उनके अंदर उनकी हेल्प कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जो मिनिस्टर होते हैं वो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटर के। और अगर ये मेंबर नहीं होते तो इनको वहाँ का मेंबर, दे आर गिवन 6 months टू बिकम वन। इनको टाइम दिया जाता है कि ये 6 महीने में जो स्टेट लेजिस्लेटर है, राज्य विधान परिषद जो होती है या विधानसभा जो होती है, उनका मंत्री बनके दिखाए। ठीक है। और ये मंत्री जो होते हैं वो 5 साल के लिए रहते हैं। नाउ आवर टॉपिक इज स्टेट लेजिस्लेटर। मतलब स्टेट की जो विधायिका होती है, जो कानून बनाने वाली जो सरकार, जो एक सभा होती है, समूह होता है, उसको स्टेट लेजिस्लेटर बोलते हैं। द स्टेट लेजिस्लेटर मेक्स लॉ ऑन द सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। कि जो स्टेट लेजिस्लेटर है वो राज्य की विधायिका है, वो नियम बनाती है किन किन के ऊपर, जो स्टेट लिस्ट के अंदर। लिस्ट 3 टाइप्स की होती है, एक सेंट्रल, एक स्टेट और एक दोनों का मिश्रण होती है। ठीक है। और द स्टेट लेजिस्लेटर कैन आइदर हैव 1 हाउस और 2 हाउस। और स्टेट लेजिस्लेटर है उसके अंदर कहीं पे 1 हाउस होता है और कहीं पे 2 हाउस होते हैं। द फॉर्मर इज नोन एज द यूनिकैमरल लेजिस्लेटर एंड द हाउस इज कॉल्ड द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा। और इसको क्या कहते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेटर कहते हैं और इसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं और इसको विधानसभा
कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड स्टेट विच हैव टू हाउसेज said to have bicameral, मतलब कि एक सदनीय, यूनिकैमरल का मतलब है एक सदनीय और बाइकैमरल का मतलब है द्विसदनीय, ठीक है, जिसके अंदर दो सदन होते हैं। द सेकेंड हाउस विधान परिषद। और कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर एक सदनीय सरकार है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये है जिनके अंदर एक राज्य एक सदनीय सरकार है। एक सदनीय का मतलब है उनके अंदर सिर्फ एक ही सदन होता है, जैसे कि विधानसभा ही होता है उनके अंदर, और जो दूसरा है जिनके अंदर द्विसदन होते हैं उनके अंदर विधानसभा और विधान परिषद होता है। नाउ वी रीड अबाउट विधानसभा। द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर इज नोन एज द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा। जो निचला सदन होता है राज्य विधानसभा का, विधान पालिका का, उसके अंदर जो निचला सदन होता है उसको विधानसभा कहते हैं। और जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के वो डायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा, और इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या एमएलए कहते हैं। और प्रत्येक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, मतलब चुनाव प्रदेश होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है कि एक चुनाव क्षेत्र जो निर्धारित कर दिया जाता है चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को, तो उसके अंदर एक एमएलए होता है। और सभी राज्यों के अंदर समान एमएलए नहीं होते, जितना बड़ा राज्य होगा उसके अंदर जो एमएलएज होंगे वो भी अलग अलग होंगे। ओके, तो किसी भी राज्य के अंदर जो एमएलए की संख्या है वो 60 से कम नहीं है और 500 से ज्यादा नहीं है। अब है हमारा टॉपिक प्रीसीडिंग ऑफिसर। द स्पीकर इज द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा। कि प्रीसीडिंग ऑफिसर का मतलब होता है कि संबोधित करने वाला, जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो विधानसभा का जो बैठक होती है उसको संबोधित करता है, तो वो कौन करता है? प्रीसीडिंग ऑफिसर करता है, और वो स्पीकर होता है। अपार्ट फ्रॉम द नहीं, ही इज असिस्टेड बाय द डिप्टी स्पीकर। और इसको असिस्ट कौन करता है? डिप्टी स्पीकर करता है। और ये जो प्रीसीडिंग ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउस, स्पीकर की ये ड्यूटी होती है कि जो भी डिबेट होगी या जो भी कोई कार्य होगा वो शांतिपूर्वक होगा। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसको पावर होती है उस जो मेंबर है उसके अगेंस्ट बोलने की। और इन द केस ऑफ टाई आफ्टर वोटिंग ऑफ एन इश्यू द स्पीकर कैन कास्ट हिज हर वोट। और यदि वोटिंग जैसा कोई इश्यू आ जाता है किसी मुद्दे के ऊपर, किसी नियम के ऊपर, किसी कानून के ऊपर, तो और टाई हो जाता है कोई केस, तो उसके ऊपर क्या करता है? फिर स्पीकर भी वोट करता है। और जब स्पीकर एब्सेंट होता है तो उसकी जगह कौन काम करता है? डिप्टी स्पीकर काम करता है। टर्म, कार्यकाल, मतलब कि इसकी अवधि कितनी है? ईच टर्म ऑफ विधानसभा लास्ट 5 ईयर बट द गवर्नर कैन डिसॉल्व इट बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म। कि प्रत्येक विधानसभा की 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर गवर्नर चाहे तो इसको भंग कर सकता है। और इन द केस ऑफ एनी इमरजेंसी द टर्म ऑफ विधानसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय द पार्लियामेंट। और अगर कभी ऐसा केस हो जाए इमरजेंसी वगैरह का, कोई आपातकाल या कुछ भी हो जाए, तो पार्लियामेंट जो संसद है वो इसको एक्सटेंड भी कर सकती है, मतलब 5 साल से ज़्यादा भी बढ़ा सकती है। सेशन इसके अंदर कितने होते हैं? जैसे अपने सेमेस्टर होते हैं ना स्कूल के अंदर, कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ऐसे ही इसके अंदर सेशंस होते हैं। तो विधानसभा मीट एटलीस्ट ट्वाइस ए ईयर, कि विधानसभा की साल में 2 बार तो मीटिंग होती है, एंड इंटरवल बिटवीन 2 सेशंस। और इन दो जो मीटिंग्स होती हैं उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता। ड्यूरिंग ईच सेशन, और इस सेशन के अंदर क्या होता है कि 1/10 ऑफ द मेंबर शुड बी प्रेजेंट। कि जो जितने भी सदस्य हैं उनका 10वां भाग, ठीक है, वो तो प्रेजेंट होने ही चाहिए। आई होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड these topics very well, and now we do our exercise. In previous class we do our fill up and take the true false, and now we do our name the following. This person had the state judiciary,
कि स्टेट जुडिशरी का हेड कौन होता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका हेड होता है। द हेड ऑफ द स्टेट तो कौन होता है, गवर्नर होता है। द लीडर ऑफ द पार्टी विच विंस द मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन द स्टेट इलेक्शन तो वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर विधानसभा, द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा स्पीकर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डू आवर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यू नो these 3 organs of government very well. Our second question is what are the levels of government in India, कि भारत के अंदर जो सरकार के स्तर हैं वो कौन कौन से हैं। तो आंसर है द यूनियन गवर्नमेंट फर्स्ट, सेकेंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, आवर थर्ड क्वेश्चन इज हु इज गवर्नर, कि गवर्नर कौन होता है, राज्यपाल कौन होता है। तो आंसर है अपना द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, कि राज्य का हेड होता है और इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। किसकी एडवाइस पे, संघीय सरकार की जो एडवाइस होती है, सलाह होती है, उसके आधार पे। और अपने हरियाणा के कौन है गवर्नर, तो वो है श्री सत्यदेव नारायण आर्य। ओके स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज हु इज द स्पीकर, कि स्पीकर कौन होता है। तो आंसर आपके सामने है, द स्पीकर इज द प्रीसीडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा। ओके, कि जो प्रीसीडिंग जो विधानसभा को संबोधित करने वाला होता है वो कौन होता है, स्पीकर होता है। अपना फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज ए मनी बिल, कि मनी बिल क्या होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे इस बिल का मतलब उस बिल से नहीं है जैसे कि हम घर में कोई सामान लाते हैं तो उसका बिल पे करते हैं, या बिजली का बिल पे करते हैं, पानी का बिल पे करते हैं, ये वो वाला बिल नहीं है। इस बिल का मतलब होता है लॉ। इसका मतलब क्या होता है, कानून जो विधानसभा और विधान परिषद में रखे जाते हैं। किसी भी कानून को लागू करने से पहले उनको विधानसभा और विधान परिषद में रखा जाता है, तो तब उनको क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। ओके, और ये 2 टाइप्स के होते हैं, वन होता है मनी बिल, सेकंड होता है ऑर्डिनरी बिल। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज ए मनी बिल। तो आंसर है मनी बिल डील्स विद फाइनेंशियल मैटर्स एंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोअर हाउस, कि मनी बिल क्या होता है, फाइनेंशियल जो आर्थिक मुद्दे होते हैं उनको डील करता है, और इसको सिर्फ लोअर हाउस में, लोअर हाउस मीन्स विधानसभा में ही इंट्रोड्यूस कराया जाता है, रखा जाता है, जैसे कि स्टेट बजट, राज्य का बजट। ओके स्टूडेंट्स, आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज ए लॉ, कि लॉ क्या होता है, नियम या कानून क्या होता है। तो आंसर है लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स, कि लॉ एक समूह होता है, एक सेट होता है नियमों का, डिसाइडेड बाय ए पर्टिकुलर स्टेट, कि एक पर्टिकुलर स्टेट के द्वारा इनको डिसाइड किया जाता है, मीन्ट फॉर ए पर्पस ऑफ कीपिंग द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ सोसाइटी, एक राज्य की शांति और सुरक्षा को, समाज की शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जब नियमों का हम समूह बनाते हैं, कुछ नियम हम बनाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। जैसे कि हर राज्य के ये अलग अलग हो सकते हैं। मान लो हरियाणा के अंदर नियम है कि किसी भी जॉब को लेके कोई नियम अलग से बना दिया जाता है, लेकिन यूपी में जनसंख्या अधिक है तो उसके नियम को और थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो ये इस तरीके से सारे नियम, सभी राज्यों के नियम अलग अलग होते हैं। तभी यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेट आया है कि प्रत्येक स्टेट के जो नियम है वो अलग अलग होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स ऑफ आवर चैप्टर Chief Minister and State Legislator, Council of Ministers very well, and these question answers also. We read our remaining chapter in next class. Thank you.